ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जानकारी ये है कि माघ मास का पवित्र महीना चला है, तो माघ मास की कथा, माघ मास की जो कथा चल रही है, स्नान के बाद हमें कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने का पूर्ण लाभ मिलता है। तो कथा आप सुने या सुनाएं सभी लोगों को। तो माघ मास का पवित्र महीना है और माघ मास की कथा का 21वां अध्याय आज श्रवण करेंगे। कल तक आपने जो सुना उससे आगे की कथा सुनेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रारंभ करते हैं। कल आपने कथा सुनी थी, उसके आगे लोमस जी ने बताया कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम के एक राजा थे और उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे राजस्व यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, जहां खम्भे सोने के बनवाए और ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया। बहुत सी गायें, सुंदर वस्तुएं, सोने के आभूषण दान दिए गए। वह देवताओं के भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख था, कुलीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी। वह भाई बंधुओं का त्याग कर यहाँ वहाँ घूम रहा था। देव यात्रा के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन का स्नान किया। माघ में, जो माघ का महीना है, प्रयाग में पहुंच करके 3 दिन स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक ही दिन में मृत्यु प्राप्त हुई। मैंने इन दोनों को समतुल्य इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण से दोनों एक जैसे थे। लोमस ऋषि का कहना है कि उसने यज्ञ किया, दान किया, तप किया, तब उसको ये मिला, और एक ब्राह्मण ने माघ मास में 3 दिन स्नान किया, उसको भी वही मिला। तो ऐसा देकर के उनकी ये कहा जाए कि राजसु यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, लेकिन संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से अनुपयोगी हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए। किसी भी तीर्थ में गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से विनाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास का यह बात है कि एक कन्या और एक शिष्या पुत्र भी, सुने, कोई भी हो उस इतिहास को सुने। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा महत्व और वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया और वेद निधि का कहना है कि वह कहाँ पर रहने वाला है, किसका पुत्र किस पिशाच को निर्मुक्त किया। आप विस्तार से यह कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि कहते हैं, किल्लपज्ञ से कहा कि तुम्हारा सुनो, से कहा कि सुंदर सरस्वती के तट पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती निकलती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरा करते थे। वो ब्राह्मण के श्राप के भय से पावन भी बहुत सुंदर रथ के समान था। उस स्थान पर धर्मात्मा देवदूती रहती थी। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह लक्ष्मी के समान थे। वह सदैव आत्मा को स्थिर अवस्था में रखता था और उस माह में अपने नेत्रों को सूर्य की तरह स्थिर रखता था। वर्षा में खुले स्थान पर तप करता था।
और वैशाखी सीजन में सारस्वत समेत समर्पित कर सत्कार करता था। शिव भक्त और सत्यवादी भी था। अपने पसंदीदा फल भोजन करता था। उसका शरीर शुक्र की हड्डियां वहीं रह गईं। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और विष्णु भगवान की आराधना ही उसका सभी कर्म था। वही केवल विष्णु की आराधना ही उसका कर्म था। दधीच ऋषि के वैभव से ही वह वैष्णव हुआ। इस समय उस ब्राह्मण के वैशाख मास की एकादशी को हरि पूजा करके उसकी सुंदर स्तुति कर विनती करी। उसके बाद क्या हुआ, विनती सुनकर के भगवान उसी समय गरुड़ की पर सवार होकर के आए। चतुर्भुज भगवान अच्छे नक्षत्र में उत्सव में मेघ स्वरूप में भगवान का स्पष्ट दर्शन किया। आंखों से आंखें भर गईं और कृतकृत्य हुआ। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उसने अपने शरीर को भी याद किया। भगवान का ध्यान तब गया जब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मुझे पता है कि तुम मेरे परम भक्तों में अतिशयोक्तिपूर्ण हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर के प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में स्मरण किया और देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ हैं। अब आपका दर्शन भी हो गया और क्या चाहिए, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। भगवान ने उनके वचन से प्रसन्न होकर के कहा कि ऐसा ही होगा, कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य ने कहा कि स्तोत्र को पढ़ा जाएगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसका धर्म कार्य सांगोपांग होगा, उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का संकटनाशक विष्णु स्तोत्र इस प्रकार है कि पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है और संकट नाशन विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। नारदोवाच, नारद जी कहते हैं कि पुनर्दैत्यम समायांत दृष्टवा देवा सवासवाः भय प्रियकांतिताः सर्वे विष्णु स्तोत्रं प्रचकुर्मुं। देवा उवाच नमो मत्स्य कूर्मादिनानास्वरूपेह सदा भक्तकायो ध्यायत्यायहन्त्रे विधात्रा ते सर्वस्थित ध्वसन्तकत्रे गदा शङ्खपद्मार्यहस्ता तेजस्तु रमावल्लभाय हन्त्रे भुजङ्गार्यानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मः। नमो दैत्य संतापिताः मृत्युदुःखाचलध्वंसन्नभोलये विष्णवे ते भुजंगते सतलप्यपेशया शयाना करचंद्रद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मः। संकटनाशनं नाम स्तोत्रमे पठेन्नरः सः कदाचिन्न संकटे पीडते कृपया हरे। इत पदम पुराणे नारद संवादे संकटकशनाशनम नाम विष्णु स्तोत्रम संपूर्ण। वो मिलते हैं अगली कथा के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।